हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 वसंत भाग 1 हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है वसंत भाग 1 उसमें से एक पाठ अर्थात ये कविता है वन के मार्ग में। इस कविता में तुलसीदास द्वारा रचित दो सवैये हैं। सवैये अर्थात दो पद है तुलसीदास द्वारा रचित है जो अवधी भाषा में है। और आज हम यहाँ पर देखेंगे इस कविता का भावार्थ। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो अर्थात वन के मार्ग में कवि तुलसीदास और इस कविता का भावार्थ। पहले हम देखेंगे इसका कविता का सार और जाएंगे आगे। सीता और राम वन में जाने के लिए नगर से निकले हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सीता थक गई। उनके माथे पर पसीना झलकने लगा, होंठ सूख गए। वे श्रीराम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। सीता को आतुर देख श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए। सीता ने श्रीराम से कहा कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप थोड़ी देर के लिए छाया में रुक जाएं, पसीना पोंछकर विश्राम कर ले। श्रीराम सीता को थका देख थोड़ी देर बैठ गए और अपने पांव के कांटे निकाले गए। सीता प्रियतम के प्यार को देख पुलकित हो गई। कुल मिलाकर दो सवैये हैं और दो सवैयों का सार अभी हमने यहाँ पर देखा। अभी हम एक एक सवैये का वाचन करेंगे। सवैया एक। पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दये मग में डगदवे। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सुखी गए मधुराधर वै। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित है। तिय की लखी आतुरता पिय को, अखियां अति चारु चली जल च्वै। इसमें तुलसीदास जी अवधी भाषा में है ये दो सवैया। उसका अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या को छोड़कर सीता जी वन मार्ग की ओर दो कदम अर्थात थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है तो उनके माथे से पसीने की बूंदें छलक पड़ी। उनके होंठ प्यास के कारण सूख गए। वे थक कर श्रीराम से पूछने लगे, अभी हमें कितना चलना है, हम पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। श्रीराम पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर व्यथित हो उठे। जो कि सीता एक राजकुमारी थी, राजा की पत्नी बनी थी, तो उसको इन जंगल के जीवन अर्थात वन का जीवन पता नहीं था। इसलिए वनवास के लिए शुरुआत करने के रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद तुरंत उन्होंने पूछा कि हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे और अब और कितना चलना है। और ये सब देखकर कुल मिलाकर श्री राम जी व्यथित हो उठे। सवैया दो। जल को गए लखनु, है लरी का परीखो, पिय छाह घरी खे ठाड़े। पोंछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो, भुबरी ढाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लाओ कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। व्याख्या अर्थात इसका अर्थ देखेंगे। सीता वन के मार्ग में चलते चलते थक जाती है। जब लक्ष्मण पानी लेने जाते हैं तो वह अपने पति श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, आप भी थोड़ी देर छाया में रुककर विश्राम कर ले और पसीना पोंछ लीजिए। रेत बहुत गर्म है, इसीलिए अपने पाँव को धोकर थोड़ा ठंडा कर ले। तो यहाँ पर श्री राम जी मन ही मन जान गए कि सीता जी थक गई है। वे विश्राम करने बैठ गए और सीता जी राम के और राम जी सीता के पैरों के कांटे निकालने लगे। सीता ने उन्हें प्रेमपूर्वक देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरह से दो सवैये थे। पहले सवैये में सीता जी द्वारा पूछना कि अभी और कितना चलना है, पत्तों की कुटिया हम कहाँ बनाएंगे, और दूसरे में लक्ष्मण का पानी लाने के लिए जाना और बाद में सीता जी का राम की चिंता करते हुए उन्हें रुकवाना जो कि रेत गर्म है
और आपके पैरों में भी गर्मी लगी होगी, तो आप रुकिए और फिर पैरों के कांटे निकालना। ये सब बातें हमें एक दूसरे के बारे में की गई चिंता, एक दूसरे के बारे में किया गया विचार ये दिखाता है। तो यहाँ पर ये कविता वन के मार्ग में, जिसके कवि है तुलसीदास, जो कि अवधी भाषा में लिखे हैं। यहाँ पर 2 सवैये दिए थे। इसका अर्थ हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। निश्चित रूप से ये अर्थ, इस कविता का भावार्थ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आया होगा, और आने वाली परीक्षा में इसकी आपको बहुत ही मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस को, नए नए वीडियोस को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।